ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ हमारे YouTube चैनल साधना वंदना में। आइए जानते हैं श्री भागीरथ जी कौन थे। भागीरथ की तपस्या और गंगा की उत्पत्ति की क्या कथा है। भागीरथ जी दिलीप राजा के पुत्र थे और वे इक्ष्वाकु वंश के सम्राट थे। उन्होंने गंगा नदी को पृथ्वी पर लाने के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया था और इस कार्य में देवताओं की सहायता ली थी। उनके पूर्वजों ने कपिल से प्राप्त क्रोधागिनि से भस्मीभूत हो गए थे। सागर पुत्रों को उद्धार करने के लिए गंगा नदी को पृथ्वी पर लाने के लिए बड़ी कोशिश की थी और वे तपस्या करते करते अपने प्राण त्याग दिए थे, परंतु उनके कार्य सफल नहीं हो सके। अब महाराज भागीरथ राज्य के सिंहासन पर बैठे थे और वे एक प्रभु प्राप्ति के प्रतापशाली राजा थे। ये देवताओं की सहायता करने के लिए स्वर्ग में जाते और इंद्र के साथ उनके सिंहासन पर बैठकर सोम रस पान करते। उनकी प्रजा सब तरह से खुश थी। उनकी उदारता, प्रज्वालता और न्यायशीलता का उनके घर में प्रसिद्ध था। उनके मन में एक बड़ी चिंता थी, क्योंकि अब तक गंगा जी पृथ्वी पर नहीं आई और उनके पूर्वजों का उद्धार नहीं हुआ था। एक दिन उन्होंने अपने राज्य के मंत्रियों को बुलाया और उनको संभालने का कार्य सौंप दिया। फिर वे स्वयं तपस्या करने के लिए निकल पड़े। वे गोकर्ण नामक स्थान पहुंचकर वहां गहरी तपस्या में लग गए। उनकी तपस्या ने ब्रह्मा को संतुष्ट किया और ब्रह्मा ने उनसे वर मांगने के लिए कहा। इस पर भागीरथ ने कहा, प्रभु कृपा ऐसा उपाय बताएं जिससे हमारे पितृ द्वितीय अंजलि मिलाने के बाद गंगा जल से स्नान कर सके और गंगा जी आकर उनकी राख को सींच दें, तब उनके उद्धार में कोई शंका नहीं रह जाएगी। ब्रह्मा जी ने कहा, हिमालय की बड़ी कन्या गंगा जल्दी पृथ्वी पर आएगी, इसीलिए आपको महादेव भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए ताकि आपकी इच्छाएं पूरी हो सके। इसके बाद उन्होंने 1 वर्ष तक महादेव की पूजा की। उनके पैर के अंगूठे पर खड़े रहकर भगवान शिव खुश हो गए और उनकी प्रार्थना सुन ली। ब्रह्मा जी ने कहा, इसके बाद गंगा महादेव के सिर पर बहने लगी, लेकिन वह इतनी तेजी से बह रही थी कि उसकी तेज धारा शिव को अपने साथ ले जाने की भांति लग रही थी। महादेव नाराज हो गए और उन्होंने अपने बालों में गंगा को छुपा लिया। गंगा बाहर नहीं निकल सकी। भागीरथ ने भगवान शंकर से विनती की कि वह गंगा नदी को पृथ्वी पर लाएं। शंकर ने उनकी प्रार्थना सुनी और गंगा को बिंदु सरोवर की ओर बहने के लिए उसके धारण किए। इसके परिणाम स्वरूप गंगा के 7 प्रमुख धाराएं उत्पन्न हुई। इनमें से एक धारा भागीरथ के पीछे बहती थी। भागीरथ गंगा के साथ दिव्य रथ पर चढ़कर उसका अनुगमन करने लगे। वे गंगा के पीछे पीछे चलते गए और गंगा सागर के किनारे पहुंची, जहां पूर्व काल में कपिल मुनि द्वारा उनके पूर्व पुरुषों की दहली हुई देह थी। इस मार्ग पर कई रुकावटें आईं, परंतु भगवान की कृपा से वे सभी पार किए गए। वहां पहुंचकर गंगा ने उनके चाचाओं की अशेष भस्म को अपनी धारा से पल्लवित कर दिया, जिससे उनके पुरुष आत्माएं मोक्ष प्राप्त कर सकी। भागवत पुराण में गंगा और राजा भागीरथ के बीच की बातचीत का वर्णन बहुत ही महत्वपूर्ण है। गंगा जी ने पूछा, जब भूतल के प्राणी मेरे स्नान से अपने पापों को धो लेंगे तो उनके पाप मेरे अंदर चले जाएंगे, इससे मुझे कैसे मुक्ति मिलेगी। राजा भागीरथ ने बहुत ही ध्यान पूर्वक और भगवत दाव से उत्तर दिया, जिससे साधुओं की महिमा दिखती है। उन्होंने कहा, यदि साधुओं ने आपकी धार्मिकता और ईमानदारी के साथ स्नान किया है तो उनके पापों का प्रभाव मेरे जल में होगा, और जब मैं आकर्षित होकर गंगा की धारा में बहू मिलाऊंगी तो वह पाप हो जाएंगे। साधुओं के पाप से मुझे छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि मैं आपकी इच्छा के अनुसार पावन कार्य करूंगा। इस उत्तर से हमें यह सीखने को मिलता है कि ईमानदारी और धार्मिकता का महत्व हमारे कर्मों को पवित्र बनाने में होता है और साधुओं के पापों से हमें छुटकारा मिलता है। भागीरथ ने कहा, जिनकी विषय वासना निर्मूल हो गई है और जो शांत ब्रह्मनिष्ठ एवं संसार को पावन करने वाले हैं, ऐसे महापुरुष जब तुम्हारे अंदर स्नान करेंगे तो उनके स्पर्श से
तुम्हारे सभी पापों की धूल मिल जाती है, क्योंकि वे भगवान श्री हरि के प्रति हमेशा समर्पित रहते हैं, जैसे कि विश्व को पवित्र करने वाली श्री गंगा जिनके स्पर्श से पवित्र हो जाती है। धन्यवाद दोस्तों। अगर यह रोचक कथा आप लोगों को अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।